हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। पिछली वीडियो में हमने इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे निकालते हैं, उसको कैसे प्रूफ करते हैं वो सीखा था। जिससे तीन बातें हमने समझी थी कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक कैसे निकाला जाता है। और क्वेश्चन भी, कुछ एग्जाम्पल भी किए थे हमने। 1.1 का सेकंड एग्जाम्पल ये है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आप जानते हो आर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है, जिसके अंदर सारी वैल्यू होती है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर और होल नंबर सारे मिल जाते हैं हमें उसमें। आर ए कोमा बी, ए लेस देन इक्वल होगा बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर में न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है और न ही संक्रामक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये कंडीशन लेके चलना है हमें और इसको इक्विवेलेंस प्रूफ नहीं करना है, तीनों ही कंडीशनें फेल करवानी है। कैसे होगा सॉल्यूशन? सबसे पहले मैं रियल नंबर का सेट आर है अपने पास में है, आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और कंडीशन दी हुई संबंध अपने पास में आर बराबर दिया हुआ है ए कोमा बी, ए लेस देन इक्वल होगा बी स्क्वायर। फर्स्ट कंडीशन अपने पास क्या होती है, स्वतुल्य की, यानी कि रिफ्लेक्सिव कंडीशन, जो कि स्वतुल्य हमें बताना है नहीं है। तो कैसे देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन स्वतुल्य। स्वतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव होता है, और मैंने कल भी बताया था स्वतुल्य का मतलब होता है स्वयं से तुलना करना। अब स्वयं से तुलना कैसे करेंगे, यानी कि यहां पर जो दोनों एलिमेंट अगर सेम हो जाए तब क्या कंडीशन होगी, यानी कि आर इक्वल्स टू ए कोमा ए सच दैट ए लेस देन इक्वल हो जाए ए स्क्वायर से। अगर ऐसा आप देखोगे सर, ये सिंपल नंबर में तो पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि अगर मैं दो ले लूं, क्योंकि रियल नंबर में तो दो तीन सब सारे नंबर होते हैं, तो दो दो ले लूं, लेट दो बिलोंग्स टू आर, है ना, यानी कि टू आर में है, वास्तविक संख्याओं के अंदर है। तो यहां पर अगर मैं रख के देखूं तो दो लेस देन इक्वल दो का स्क्वायर चार, यहाँ कंडीशन तो राइट हो रही है, लेकिन हमें तो फेल करवाना है। फेल कैसे कराएं, तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में दो ही तोड़ होता है, 1/2 भी होता है, 1/4 भी होता है, ऐसे नंबर भी आते हैं, 1/8 भी होता है, 1/3, 2/4, 3/5, बहुत सारे नंबर होते हैं। तो मैं 1/2 लेके चलता हूं, देखिए क्या कंडीशन आती है यहां पर मेरे पास में। तो लेट 1/2 बिलोंग्स टू आर, ये रियल नंबर के सेट के अंदर मिलेगा हमें। अब इसके अंदर रख के देखते हैं, तो 1/2 लेस देन इक्वल होगा 1/2 का स्क्वायर, इंप्लाइज 1/2 लेस देन इक्वल होगा 1/4 से। क्या ये कंडीशन राइट है? क्या 1/2 1/4 से छोटा हो सकता है क्या, या उसके बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये कंडीशन अपने पास में क्या कर गई, फेल कर गई। तो यहां पर अपन बता सकते हैं कि आर जो है स्वतुल्य नहीं है। समझ में आया होगा आपको कैसे स्वतुल्य फेल किया मैंने। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरी कंडीशन लेता हूं मैं सममित की, यानी कि सिमेट्रिक। अरे सममित तो बहुत आसान, आप कोई भी दो नंबर लेके फेल कर सकते हो सममित। सममित के लिए मैं क्या ले लेता हूं, ले रहा हूं दो एलिमेंट ले रहा हूं, लेट 2 and 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर के सेट। अब कैसे होगा देखो, वही प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं, r इक्वल्स टू 2,5 सच डेट 2 लेस देन इक्वल होगा 5 के स्क्वायर से। ट्रू है ये, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ये अपने पास में है सही। अरे भाई 2 लेस देन इक्वल होगा 25 से, तो 2 उससे छोटा ही होगा। अब इसका उल्टा करके देखते हैं अपन, 5,2, तभी जाके सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फुलफिल होगी। तो 5 लेस देन इक्वल होगा 2 के स्क्वायर से। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5 कभी भी 4 से छोटा या उसके बराबर नहीं होगा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। पता चला कैसे सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 5, 2 और 5 के एग्जाम्पल से ये प्रूफ हो रहा है कि ये प्रॉपर्टी सिमेट्रिक की फेल हो रही है। तो आर सममित नहीं है। नेक्स्ट चलता है अपने पास में थर्ड वाला, संक्रामक, यानी कि ट्रांजिटिव। इसके लिए तीन एलिमेंट लेने की जरूरत होती है अपने पास में, तभी जाके इनकी ए बी का रिलेशन, बी सी का रिलेशन, तो ए का सी में रिलेशन प्रूफ होता है, तब जाके ट्रांजिटिव प्रूफ होता है। तो मैं कोई तीन एलिमेंट ले लेता हूं, जैसे मैं ले लेता हूं दो -2 -1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों एलिमेंट अपने पास में रियल नंबर के सेट में मिल जाएंगे हमें। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी के अनुसार देखिए अपन, तो 2 और -2 को लेकर देख रहा हूं मैं सबसे पहले। तो क्या कंडीशन आएगी, 2 लेस देन इक्वल हो गया -2 का स्क्वायर से, बिल्कुल हो जाएगा। 2 लेस देन इक्वल हो जाएगा 4 से, राइट है ये तो। दूसरा -2 और -1 चेक करते हैं, तो ए बी बी सी का देख रहे हैं अपन। तो 2 लेस देन इक्वल हो जाएगा -1 के, सॉरी -2 लेस देन इक्वल होगा -1 के स्क्वायर से। तो 2 -2 लेस देन इक्वल हो जाएगा 1 से। अरे भी -2 1 से छोटा होता है, ये भी ट्रू है। क्लियर।
थर्ड यानी दो लेके चलते हैं, तीसरा हमें प्रूफ करना पड़ता है, हो रहा नहीं हो रहा, दो में हमने बता दिया। अब अपन लेके चलेंगे ए और सी को, यानी कि अपने पास में क्या है, दो सी है -1, तो 2 और -1 को लेके चलते हैं। देखिए क्या आ रहा है, 2 और -1 को जब अपन ने लिया तो 2 लेस देन इक्वल हो जाएगा यहाँ पर -1 का स्क्वायर। ठीक है, जब 2 लेस देन इक्वल हुआ -1 का स्क्वायर, तो 2 लेस देन इक्वल आ गया अपने पास में 1, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये यहाँ पर फेल कर गया। समझ में आ गया कैसे फेल हुआ? देखिए मैंने 3 एलिमेंट लिए जिसमें से 2 हो रहे हैं यहाँ पर ट्रांजिटिव की कंडीशन लग रही है, लेकिन तीसरे पर फेल कर गया ये, यानी कि तीनों ए बी सी में ए और सी का रिलेशन नहीं बना यहाँ पर, तो इसी कारण ये क्या हो जाएगा कि आर संक्रामक नहीं है। समझ में आ गया आपको? इस वाले क्वेश्चन को कैसे किया मैंने, कि पूछा गया था कि वास्तविक संख्याओं का सेट दिया हो अपने पास में और आर इक्वल टू दिया हुआ है a, b, a लेस देन इक्वल होगा b का स्क्वायर से। कंडीशन ये आ गई अपने पास में। सबसे पहले स्वतुल्य कैसे प्रूफ किया जाता है, दोनों सेम एलिमेंट होने चाहिए। जब दोनों सेम एलिमेंट लिए मैंने, तो a से छोटा वैसे तो हो ही नहीं सकता भाई, कोई नंबर 1 से छोटा कैसे हो, उसके इक्वल जरूर होगा। लेकिन फिर भी एक एग्जांपल और ले लिया अपन ने 1/2, जो कि रेशनल नंबर है लेकिन वास्तविक संख्याओं में मिलेगा हमें 1/2। 1/2 के स्क्वायर से छोटा हो नहीं सकता, क्योंकि 1/4 1/2 से तो छोटा होता है, बड़ा थोड़ा होता है, बराबर भी नहीं होगा और छोटा होता है ये, लेकिन इधर 1/2 छोटा दिखा रहा है, तो ये कंडीशन यहाँ फेल कर गई। ऐसे मैंने 2 और 5 लेके दिखाया आपको कि सम्मत नहीं होगा, 2 - 2 - 1 लेके दिखाया मैंने यहाँ पर संक्रमिक। इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं।